हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि ह्यूमन सेटलमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। पहले अर्ली ह्यूमन थे, वो नोमैड्स थे, फिर एग्रीकल्चर शुरू किया, दे सेटल डाउन एट वन प्लेस। बट इंसान को हर समय मूव तो करना पड़ता है, चाहे वो नोमैड है चाहे वो सेटल लाइफ में है। सो दे नीड सम काइंड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड यस, दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इजी। स्टे विद मी टिल द एंड। Now, when I say transport means carrying of goods and people from one place to another. But early human के साथ ऐसा नहीं था, उनके पास कोई जरिया नहीं था, so they used to travel on foot. पैदल चला करते थे, अपना सामान खुद ही कैरी करते थे। बट धीरे धीरे जब उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया, उन्होंने जानवरों का बिहेवियर जानना शुरू किया कि हाउ वी कैन यूज दीज एनिमल्स फॉर आर डिफरेंट एक्टिविटीज। सो जब एनिमल रियरिंग शुरू हुआ, तब शुरू हुआ यूज ऑफ एनिमल्स टू कैरी देयर लोड्स। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे और चेंजेस आए और इन्वेंशंस हुए। तब इन्वेंशन हुआ व्हील का, और जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तब इंसान को समझ आ गया कि वी कैन यूज दीज एनिमल्स टू ट्रैवल के लिए एनिमल्स को हम कार्ट के साथ लगा करके हम अपने गुड्स को, अपने आप को एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ दीज एनिमल्स एंड द व्हील, क्योंकि व्हील लगा कार्ट में एंड कार्ट को किसने पुल किया? जानवरों ने। देन चिल्ड्रन, फिर आया स्टीम इंजन का टाइम। स्टीम इंजन जिसने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। स्पीड बढ़ गई, समय घट गया, हम जल्दी एक जगह दूसरी जगह पहुंचने लगे। इंसान कहाँ रुकने वाला था? इंसान ने और तरक्की करी। इंसान ने इन्वेंट किया डीजल इंजन और उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन। सो आज हम देख सकते हैं कि हम जो डिस्टेंसेस दिनों में पूरे करते थे वो हम कुछ घंटों में पूरे करते हैं बाय एयर ट्रैवल। सो जानते हैं इन्हीं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अब हमें समझ आ गया व्हाट इज ट्रांसपोर्ट और कैसे एवोल्यूशन हुआ ट्रांसपोर्ट का, फ्रॉम वॉकिंग ऑन फुट टू द मोस्ट फास्टेस्ट एंड द कंफर्टेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट इज अ मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मेरी स्क्रीन मूव कर गई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे ही means of transport, they carry people and they carry goods from one place to another. But हर जगह जो mode of transport है वो सेम नहीं रहता है। It changes और it varies from place to place depending on the landform, the relief feature. अगर plains है तो वहाँ पे किसी भी तरह का landform, किसी भी तरह का mode of transport चलेगा। But अगर हम बात करें hilly areas है, so there the every means of transport is not possible. So it depends upon the relief feature एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ रीजन। जैसे अगर हमें बहुत हैवी गुड्स कैरी करने हैं फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, बल्कि गुड्स लाइक क्रूड ऑयल, तो वो हम ट्रैवल, दे आर कैरिड थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। और वहीं अगर हमें एक शहर से दूसरी जगह शहर जाना है तो वी कैन यूज ईदर रोडवेज और रेलवेज। सो वो दोनों ही आसान है, हम डोर स्टेप पे पहुंच सकते हैं। सो दीज आर द रीजंस विच मेक अ डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसेज ऑफ टाइम में डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है, वो हमने जाना अभी। एंड फ्रॉम डोंकीज, कैमल्स एंड याक्स वी आर नाउ ऑन अ सुपर फास्ट ट्रेन एंड द एरोप्लेन्स। सो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो अगर आपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनके टाइम में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर लिटिल स्लोअर, बट आज के टाइम में वी आर वेरी वेरी फास्ट। सो लेट्स स्टडी अबाउट द फोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वन बाय वन। सो द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रोडवेज। नाम से समझ में आ गया, means सड़क के रास्ते। Second is railways, again means the train. Third is waterway, the oldest of the means of transport which was used by the human. And the fourth and the last and the fastest is the airways. So let us learn about all these four modes of transport one by one. Roadways means सड़क का रास्ता। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये है बहुत ही कॉमनली यूज्ड, बहुत ही सूटेबल उसके लिए अगर हमारा डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस है। प्लस इसका एक एडवांटेज और है कि आप अपने घर से बैठे
और सीधा वहां जाकर उतरे, आपको बीच में और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो इसकी ये लिमिटेशन है कि आप लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय रोड ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जो आपकी जर्नी है वो थोड़ी टायरिंग और एक्सर्टिंग हो जाती है। सो रोडवेज बेस्ट सूटेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, डोर टू डोर डिलीवरी है, यहां से बैठे और सीधा वहां जाके उतरे अपनी डेस्टिनेशन पे। बट दीज रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल्ड मीन्स पक्का रोड जो आजकल के शहरों टाउन सब जगह है, एंड अनमेटल्ड आदि कच्चा रोड्स जो कि यूजली विलेजेस में पाई जाती है। वैसे तो आजकल के विलेजेस भी बहुत बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। आज के विलेजेस वैसे नहीं जो पहले के जमाने में होते थे, बट देन ऑल्सो इन सम रिमोट एरियाज वी स्टिल फाइंड दी कच्चा रोड्स। सो ये तो थी कैटेगरी ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन कि वो कच्ची रोड है या पक्की रोड है। सो वी हैव 5 कैटेगरीज ऑफ रोड्स ऑन द बेस ऑफ कनेक्टिविटी। पहला टाइप है नेशनल हाईवे विच कनेक्ट दी स्टेट कैपिटल्स। नेक्स्ट वी हैव बॉर्डर रोड्स जो कि बॉर्डर में जो सिटीज हैं, बॉर्डर में जो एरियाज हैं, उनको रिमोट एरियाज को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट वी हैव स्टेट हाईवे जो एक स्टेट के विद इन जो मेन सिटीज हैं उनको कनेक्ट कर रही है, राइट। देन डिस्ट्रिक्ट रोड जो एक पर्टिकुलर टाउन में डिस्ट्रिक्ट में है, दे आर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। एंड देन लास्ट इज द रोड्स विच रन विद इन अ विलेज, दैट इज द विलेज रोड्स। So these are the 5 categories of roads on the basis of their connectivity. Then some facts regarding the roads, जैसे हम जो हाईएस्ट रोड बोलते हैं, ऑल्दो हमने बात करी कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो वेरी करता है फ्रॉम रिलीफ फीचर, अगर प्लेन्स है या माउंटेन्स है उनमें वेरी करेगा, बट वी हैव द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड विच कनेक्ट्स बिटवीन मनाली एंड ले। सो इट्स द हाईएस्ट रोडवेज ऑफ द वर्ल्ड, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर नेशन कि हमारे नेशन में है हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड। देन सेकंड इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपने मैथ्स में पढ़ा है, विच हैव 4 साइड्स। सो हम यहाँ पे रोडवेज में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं विच कनेक्ट द 4 मेट्रो सिटीज। सो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता आर कनेक्टेड बाय दिस रोड। सो दैट्स ऑल अबाउट द रोडवेज। नाउ लेट अस मूव टू द रेलवेज। नाउ मूविंग टू द सेकंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज द रेलवेज। रेलवे चुक चुक ट्रेन जो हमेशा से एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है हमारे सिंस चाइल्डहुड। हम ट्रेन में बैठ के ही अपने नानी दादी के घर जाते थे, एंड द होल जर्नी, पूरा रास्ता खाना पीना, कभी कोई आ रहा है वेंडर, कभी उससे खरीदना, कभी मम्मा जो बना के लाई हैं घर से वो खाना। सो इट्स अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एंड अ कंफर्टेबल जर्नी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेलवेज, ये एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है विच इज यूज्ड टू कैरी हेवी गुड्स एंड पीपल टू लॉन्गर डिस्टेंसेस, प्लस we can reach quickly and the rate is also nominal, obviously depending on the type of seat that we have reserved and type of train the ticket we have booked for, उस पे जो उसका प्राइस वेरी करेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंफर्टेबल जर्नी है। सो इट इज अ मोस्ट commonly used means of transport for long distances and it is safe, fast and comfortable, right? जैसे मैंने आपको बताया कि जो एवोल्यूशन हुआ इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसे ही स्टीम इंजन के बाद डीजल इंजन और अब इलेक्ट्रिक इंजन, जिसने स्पीड बढ़ा दी है ट्रेन की एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंचने की। सो नाउ वी हैव सुपर फास्ट ट्रेन्स। अब तो बुलेट ट्रेन का जमाना है जो हम घंटों की जर्नी मीन्स दिनों की जर्नी घंटों में, और वो जो बहुत ज़्यादा घंटे थोड़े घंटों में रह गए हैं। सो डे बाय डे जो डेवलपमेंट करता जा रहा है ह्यूमन काइंड, इट इज़ मेकिंग अ लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल। अब हम कुछ ऐसे रेलवेज की बात करेंगे विच आर कनेक्टिंग द continents or the different countries, I would say, like Trans-Siberian Railway, which is the longest railway from Moscow to Vladivostok. It's in Russia. Then second, Trans-Canadian means in Canada. So it connects Atlantic coast पे एक सिटी है, उसको Pacific coast की सिटी से ज्वाइन करना। Imagine कितना लंबा रूट है वो। Then Trans-Andinian जो हम एंडीज बोलते हैं, वहीं पे बनी है ये railway line which again connect 2 major important cities of that continent, South America. Then Trans-Australian which links Sydney to Perth, means आप समझ रहे हैं एक continent के एक कोने से दूसरे कोने तक connectivity. So how it has become possible? It has become possible only through the development, through invention, क्योंकि जो human being है ना वो एक चीज satisfy नहीं होता, they want more. So इसी मोर ने इतनी डेवलपमेंट तक हमें पहुंचा दिया है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटरवेज। अगर हम वाटरवेज की बात करते तो हमें समझ में आ गया मीन्स पानी के रास्ते। अब पानी के रास्ते ट्रैवल कर रहे हैं, सो इट कैन बी इन अ स्मॉल बोट
और अ ह्यूज क्रूज, द टाइटैनिक का नाम आपने सुना है, और ऐसी बहुत सारी अनेक बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो विच कैरी heavy goods, heavy cargo and passengers from one country to another and one continent to another. Now moving to the advantages and disadvantages of the water transport. So पहला advantage क्या है? It is the cheapest means. सबसे सस्ता तरीका है travel करने का, and best way to travel or to carry heavy goods, bulky goods, जैसे crude oil हो गया, वो बहुत bulky है, heavy good है, to transport from one nation to another. So waterways are used to carry it. Then one more very great advantage कि इसके लिए हमें कोई रेलवे लाइन, कोई रोडवेज कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही रास्ता है. सो वी डोंट हैव टू क्रिएट एनी रूट, वी डोंट हैव टू कंस्ट्रक्ट एनी रूट हेयर. सो ये तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है. तब इसका आप सोचेंगे डिसएडवांटेज क्या होगा. इसका डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. ऑल्दो चीप है, बट अगर हमें हमारी कंसिडरेशन है जल्दी पहुंचना किसी जगह पे, सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन वाटरवेज, राइट. अब वाटरवेज आर ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड और सी रूट. इनलैंड मीन्स विद इन दैट पर्टिकुलर कंट्री इटसेल्फ. सो जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी मेजर रिवर्स हैं हर कंट्री में विच आर यूज्ड फॉर द इनलैंड वाटरवेज, लाइक हमारे देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इवन रिवर नाइल in Africa they are, and many more such rivers and lakes which are used as the inland waterways to transport cargoes and passengers from one place of that country to another. Next is the sea route. अब sea route में oceans and sea के route को basically which is used between the nations, जब हम जिससे थ्रू हम import और export करते हैं. आप जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जब हम कोई कंट्री से गुड्स ला रहे हैं दैट इज वी आर इंपोर्टिंग, और जब हम सेल कर रहे हैं वी आर एक्सपोर्टिंग. सो फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद इन द कंट्रीज ऑफ द हेवी बल्की गुड्स वी यूज वाटरवेज. सो इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट मर्चेंडाइज एंड पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. तो एक बिजिएस्ट सी रूट है नॉर्थ अटलांटिक रूट. आपने क्लास 6 में जब ओशंस के बारे में पढ़ा होगा तो हमने जाना था कि अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन. बिजी क्यों? क्योंकि हर दिन hundreds of ships carrying goods and passengers pass through the Atlantic Ocean. That is why it is the busiest route of the waterways. Moving to the fourth and the last means of transport, that is the airways. अब airways fastest but बहुत महंगा है ना. अगर हमारी consideration पैसा है तो we would not go for air transport. But हाँ, अगर हमारी consideration है हमें जल्दी पहुंचना है उस जगह पे, तो we would certainly opt for a aeroplane or we'll book a ticket by air. So it is the most expensive but yes the fastest means of transport. और इसका एक मेन एडवांटेज क्या है, जो इनएसेसिबल एरियाज है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हर रिलीफ फीचर पे हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, बट येस एयर ट्रांसपोर्ट और एयरवेज आर पॉसिबल इन द इनएसेसिबल एरियाज. जब कहीं बाढ़ आती है कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, बट जो वहाँ फंसे हुए हैं उस फ्लड में उन्हें रेस्क्यू, उन्हें सहायता, उन्हें मदद कौन पहुंचाता है? द हेलीकॉप्टर्स. दे ट्रैवल, दे सप्लाई द वाटर, दे सप्लाई द फूड, clothes and the medicine, the necessary things to the people who are stuck in during that calamity. And even it helps to rescue the people and provide them necessary things. So some of the most important airports of the world are, in India if we say it is Delhi, Mumbai, and in the world New York, London, Paris, Frankfurt, Cairo, and many more airports are there in our country and in the entire world. So this was all about the means of transport. Communication, the next and the last topic of our today's video and this chapter also. Communication means to communicate, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना. So when we are conveying our thoughts, our feelings, our ideas to the person, so we are communicating with them. अब ये तो तब है जब लैंग्वेज है. तब क्या था जब लैंग्वेज नहीं थी? So the humans used to communicate with each other through some sign language or through some drawings. हमने हिस्ट्री में क्लास 6 में पढ़ा है, we have found cave paintings. So paintings means the drawings which were the means of communication before the development of language. So धीरे धीरे लैंग्वेज इवॉल्व हुई और लैंग्वेज के एवोल्यूशन के साथ उसे कन्वे करने के तरीके भी इवॉल्व होते गए. आपने
देखा होगा या सुना होगा, पहले के ज़माने में पक्षियों का यूज़ किया जाता था टू सेंड सम सीक्रेट मैसेजेस, या फिर मैसेंजर्स जाते थे ऑन हॉर्स टू कन्वे द मैसेज। बट आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना समय लगता होगा। बट डे बाय डे विद एडवांसमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंसान रुकता नहीं है, उसे और बेहतर चाहिए, सो दे कीप ऑन वर्किंग हार्ड फॉर इट। And then, so because of this hard work of the human being, we have attained to this position that एक माउस के क्लिक पे हम अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब आप और मैं जो बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन ही तो है थ्रू द ऑनलाइन मीट। आप जाते हैं, अपना नेट ऑन करते हैं, यूट्यूब पे क्लिक करते हैं सोशल साइंस विद शिल्पा, और जो वीडियो चाहते हैं आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके टैब में आ जाता है। सो ये और क्या है? ये कम्युनिकेशन है। मैं अपने घर में बैठी हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, एंड वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। मैं अपनी टीचिंग आप तक पहुंचा रही हूँ, और आप अपना प्यार मुझे थ्रू कमेंट्स भेज रहे हैं। सो वैसा प्यार बनाए रखना। सो लेट अस कंटिन्यू विद कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज, शेयरिंग आइडियाज और इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, है ना। चाहे मैं अपने दोस्त को लेटर लिख रही हूँ, या ईमेल कर रही हूँ, या व्हाट्सएप कॉल कर रही हूँ, ऑल दिस इज कम्युनिकेशन। या फिर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, एट वन टाइम आई एम कम्युनिकेटिंग टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ऑल द व्यूअर्स, सो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन वी कैन क्लासीफाई इंटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडियंस इन्वॉल्व, कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं उस कम्युनिकेशन में। सो वन इज पर्सनल कम्युनिकेशन, मीन्स बिटवीन टू और मोर पीपल, दैट इज द पर्सनल कम्युनिकेशन. Like I'm writing a letter or writing an email to my friend, that is a personal communication. But if I'm communicating to many people at the same time, that is mass communication. जो न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, ये सब उसी का एग्जाम्पल है। At one time we are communicating to all the people who are watching that program or reading that newspaper or listening to that radio telecast. So that is the mass communication. Even films, they are also means of mass communication. Social media, that is a means of मास कम्युनिकेशन। अब आप सोचेंगे कि हम घर बैठे, अपने घर बैठे हैं, और कैसे हमारा जो फ्रेंड है, रिलेटिव है यूएसए में, उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। दैट हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर, और इतना फास्ट, इतना ईजी, इतना जल्दी कि द वर्ल्ड इज नोन एज अ ग्लोबल विलेज। एक गांव ही तो बन गया है। गांव में सब कुछ, हर इंसान इतना अप्रोच में होता था, इजीली एसेसिबल था। ऐसा ही पूरा वर्ल्ड हो चुका है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे अपने किसी फ्रेंड से बात करनी है, या फिर मुझे किसी पर्टिकुलर इवेंट को देखना है विच इज हैपनिंग इन अदर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, आई कैन वॉच इट इजीली थ्रू दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये था चैप्टर ह्यूमन एनवायरमेंट का। सेटलमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में। आने वाले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। सो आप मुझसे अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने फीडबैक कम्युनिकेट कीजिएगा थ्रू द कमेंट बॉक्स, और अपना प्यार यहीं बनाए रखिएगा, हमेशा जैसे अब तक बनाया है। सो टिल वी मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।